जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रहा है आप लोगों की तैयारी? हमारी जो सीरीज चल रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली जो सीरीज जो हमने यूट्यूब पे चला रखी थी, आप लोगों को पता होगा कि उस पे जो है अब समय के अभाव की वजह से वो सीरीज जो है हमने बंद कर दी है ना। तो उसके जो नोट्स आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर उसके हमें नोट्स चाहिए, तो वो उसके लिए तो देखो हमने यूट्यूब टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है। और जो भी वह आचार्य शुक्ल वाले नोट्स चाहता है कि सर उस बुक की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके नोट्स हमें चाहिए, तो वह साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे और यस नोट्स लिख के मैसेज कर दे, तो वह नोट्स परचेज कर सकता है। आचार्य शुक्ल के साथ साथ डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, ये दो पुस्तकें ऐसी है वर्तमान में कि सर्वाधिक प्रश्न कथन से संबंधित प्रश्नों की जो आते हैं, हर जैसे व्याख्याता की बात कर लेते हैं, वरिष्ठ अध्यापक की बात कर लेते हैं, जो कथनों से जो प्रश्न बनते हैं, कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी ऐसे बनते हैं जो इन पुस्तकों से उठाए जाते हैं। तो इनमें से जो अति महत्वपूर्ण कथन है उनको मैंने लिख लिख के एक अलग से नोट्स बना लिए, लगभग 70-80 पेजों में आपके सारे नोट्स आ जाएंगे, जिसमें आचार्य शुक्ल के नोट्स भी हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के भी नोट्स हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चाहता है कि सर हमें ये नोट्स चाहिए, तो वह साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे और यस नोट्स मैसेज कर दे। आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, आप नाम मात्र के शुल्क को देके आप वो खरीद सकते हैं। ठीक है। और जिन्हें ये हो कि सर नोट्स कैसे होंगे या किस तरह मिलेंगे, तो वो पहले साहित्य शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो है आचार्य शुक्ल वाली सीरीज चला रखी थी, उसके नोट्स जो सेम जो नोट्स मैंने बना रखे हैं वही मैंने वीडियो में लिखवाए थे, तो वहाँ आप डेमो के रूप में देख सकते हैं। और ये चीज रहेगी कि आप जो वो जब उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो उस ग्रुप में ही वो पीडीएफ डाली जाएगी नोट्स की। हो सकता है मैं उसे तो जैसे चैप्टर वाइज डाल दूं, जैसे आज एक चैप्टर कल दूसरा चैप्टर, इस तरह या फिर एक साथ भी डाल सकता हूँ। 5 फरवरी तक आपको 5 फरवरी के बाद ही वह नोट्स आपको मिलेंगे। उसकी ये है कि वो ग्रुप में ही आपके नोट्स जो है आपके उस ग्रुप में रहेंगे, उसी ग्रुप में आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ना तो उन्हें शेयर कर पाएंगे ना प्रिंट निकाल पाएंगे। आप उन्हें ग्रुप में ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ पाएंगे। ये उसके कुछ नियम बना रखे हैं, इसलिए तो आप वहीं पढ़ पाएंगे। और फिर अगर आप चाहें तो उन्हें लिख भी सकते हैं, और ये लगभग आपके यूँ मान के चले कि आपके एग्जाम के 1 महीने तक ये आपके उस ग्रुप में रहेंगे, ताकि एग्जाम के बाद आप उन नोट्सों को अपनी जो बुक हो उसमें उतार सकें, लिख सकें, तो वह चीज़ उसके लिए सुविधा रखी गई है। तो जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि साहित्य शिखर क्लासेस पर ये जो कोर्स चल रहा है अपना यूट्यूब पर निःशुल्क, इसके साथ-साथ मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज चला रखी है। जिसमें जनवरी में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया था, तो वह ग्रुप तो पूरा तरह कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें अब आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। फरवरी वाला बैच एक अलग से ग्रुप बनाया फरवरी वाला, तो उसमें जो है अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि 3 फरवरी से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा वापस। वही जो टेस्ट उस ग्रुप में करवा रहे हैं जनवरी वाले में, वही टेस्ट इसमें स्टार्ट होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चाहता है कि सर अब हम भी हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास, काव्य शास्त्र है और कुछ जो व्याकरण है, इनके सारे ऑब्जेक्टिव डेली बेस पे टेस्ट के हिसाब से निकालना चाहते हैं, डेली 20 क्वेश्चन, तो आप साहित्य क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके यस मैसेज कर दें टेस्ट सीरीज के लिए, वही यस हिंदी, तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पेमेंट कर देना और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है अब आपने बहुत सारी चीजें जो है पेड कर दी है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि कोर्स निःशुल्क रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के भी ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है ये जो कोर्स आप चला रहे हैं, बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि इसे पेड कर देंगे? नहीं, ये कोर्स तो निःशुल्क ही रहेगा, इसका कोई शुल्क नहीं रहेगा। बस ये कि जो टेस्ट सीरीज, और क्योंकि टेस्ट सीरीज में मुझे किसी और भी साथियों का थोड़ा वो लेना पड़ता है, एक टीम बना रखी है मैंने। तो जैसे अभी फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें एक दो मेंबर और भी लेक्चरर हैं वो भी, तो उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा, तो फिर वह लोग तो शुल्क लेंगे सही, है ना? इसलिए तो आप जो है साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। हिंदी की टेस्ट सीरीज लेनी है तो 3 फरवरी से दूसरा एक भी मान के चलिए ग्रुप बनाया है फरवरी वाला स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें भी सदस्यों की संख्या पूरी हो गई, फिर आपको उसमें भी प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर आपको मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्च में फिर स्टार्ट ना करें, अप्रैल में करेंगे उसके बाद, फिर आपको 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। और इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है कि इससे भी मान के चले कि आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा काव्य शास्त्र, पूरी व्याकरण की अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की भी लेनी हो तो फर्स्ट पेपर की भी 27 जनवरी से पहला टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी ने ज्वाइन कर लिया है। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी क्लास के बारे में। ये तो बस बेसिक जानकारी हो गई, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो है मैसेज आ रहे थे कि सर जो है टेस्ट सीरीज की क्या, किस प्रकार टेस्ट सीरीज मिलेगी या फिर किस तरह अवेलेबल होने वाली है, क्या प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में। टेस्ट सीरीज अपने कोई ऐप नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के भी कमेंट थे कि सर क्या अपना ऐप है? अपना ऐप नहीं है। साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप अलग से हमने ग्रुप बनाए 3 जन, उन्हीं ग्रुपों पे टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है। रात को 9 बजे
और होती है अभी हिंदी की, तो फिर जो फर्स्ट पेपर की वो 9:30 बजे बाद होगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अपनी जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कोर्स चल रहा है उसमें हम बात कर चुके हैं राम भक्ति काव्य धारा और प्रमुख राम भक्तों के बारे में, राम भक्त कवियों के बारे में। अब हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में। राम भक्ति काव्य धारा हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में अब बात करेंगे। और ज्यादा समय लेते नहीं, मैं सीधा आपको कुछ कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लिखवाता चलूंगा, ताकि आप लोग जो है चीजों को समझ पाएं और आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो जाएं कम समय में। ये अपनी क्लास भले 20 मिनट की होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उस 20 मिनट क्लास में आपको बहुत कुछ मिल जाए ना। तो सामान्य बात है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो जिन संतों ने, जिन कवियों ने भगवान कृष्ण की भक्ति की है, भगवान कृष्ण के ऊपर रचनाएं लिखी है, वह कृष्ण भक्ति धारा में सम्मिलित होते हैं। तो सामान्य बात है तो लिख लेंगे कि जिन कृष्ण भक्त कवियों ने, जिन कृष्ण भक्त कवियों, जिन कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा, कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर, को अपना आराध्य मानकर, को अपना आराध्य मानकर उपासना की है ना, उपासना की है, और उनके द्वारा रचित काव्य ही कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में, कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है, कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। तो जिन्होंने भी श्री कृष्ण भक्त की उपासना की है, जिन कवियों ने, और उन पर रचनाएं लिखी है, वही इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे। आगे बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें, और देखो इस काव्य धारा के अगर मुख्य रूप से प्रवर्तक की बात कर लेते हैं, वो वल्लभाचार्य जी है ना, उनके बारे में विस्तार से आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक लिख लेते हैं कि इस काव्य धारा के प्रवर्तक, काव्य धारा के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है, वल्लभाचार्य जी हैं इस काव्य धारा के प्रवर्तक। बात करेंगे सर्वप्रथम कृष्ण भगवान का या कृष्ण रचनाओं का या कृष्ण के बारे में उल्लेख काम करता है, तो उसका सर्वप्रत्येक उल्लेख जो है ऋग्वेद के तो पहलवे, 8वें, 10वें मंडल में कृष्ण का उल्लेख मिलता है ना। तो सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के पहले, 8वें और 10वें, पहला है 8वां और 10वां मंडल में,
कृष्ण का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख जो है ऋग्वेद के पहले 8वें और 10वें मंडल में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। अगर उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में जो है छांदोग्य जो उपनिषद है वो पहला उपनिषद है जिसमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और उसमें जो है छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को जो एक तो घोर आंगिरस का शिष्य माना गया है, बताया गया है, और वसुदेव का पुत्र भी कहा गया है। अगर उपनिषदों की बात करें, बाकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद में तो पहला 8वां और 10वें मंडल में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो इसे भी लिख लेंगे साथ के साथ कि उपनिषद में उपनिषदों में छांदोग्य छांदोग्य जो उपनिषद है ना, छांदोग्य उपनिषद में छांदोग्य उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद पहला उपनिषद है ना, पहला है जिसमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उपनिषदों में बात करें तो छांदोग्य जो उपनिषद है वो पहला है जिसमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और उसमें कृष्ण को जो है कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य और वासुदेव पुत्र कहा गया है। इसमें कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य और वसुदेव पुत्र कहा गया है। ठीक है, तो उपनिषदों में अगर बात करते हैं तो छांदोग्य उपनिषद पहला है जिसमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और इसमें कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य और वासुदेव का पुत्र कहा गया है। तो कृष्ण भक्ति धारा की बात करें तो सामान्य बात यह कि जिन कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान विष्णु के जो कृष्ण थे और कृष्ण का जो अवतार लिया था उसको आराध्य मानकर जो भक्ति की है और जो रचनाएं लिखी है वह कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्वप्रथम इसके प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक में तो वल्लभाचार्य जी आएंगे। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद के पहले 8वें और 10वें मंडल में मिलता है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है ये वेद से संबंधित है, वेद से संबंधित मंडल में, लेकिन अगर उपनिषद की बात करें सर तो उपनिषद में कहाँ मिलता है तो उपनिषदों में भी छांदोग्य उपनिषद पहला उपनिषद है जहाँ कृष्ण का उल्लेख मिलता है। किस रूप में, घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में और वासुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। तो यहाँ तक लिख लेंगे एक बार, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। ठीक है, तो 10 मंडलों में पहले 8वें और 10वें मंडल में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 8वां और 10वां जो मंडल है उसमें तो कृष्ण ऋषि नाम से किसी ने रचना लिखी है, इस प्रकार देखने को मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में हम जिस कृष्ण का उल्लेख पाते हैं वो भगवत स्वरूप जो कृष्ण है वह नहीं है। जो हम जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं उस कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। जो भगवत स्वरूप कृष्ण है वह देखने को मिलते हैं छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, चलें आगे, निकले यहाँ तक। तो जिन जिन कृष्ण भक्त कवियों ने, एक बार मैं देख लूं, सही से दिखा दे रहा है आप लोगों को।
तो जिन कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना किए, उनके द्वारा रचित काव्य ही क्या कहलाता है? कृष्ण काव्य कहलाता है। इस काव्य धारा के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी हैं। सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद के पहले 8वें और 10वें मंडल में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पुराणों के बारे में, कि पुराणों में कहाँ कहाँ मिलता है। तो पुराणों में अगर बात करें, पुराणों की अगर बात करते हैं तो भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं ना, तो भागवत पुराण, ठीक है। भागवत पुराण है, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण 18 पुराण माने गए ना, विष्णु पुराण आदि, 2-3 और है बस, काफी। आदि में भी कृष्ण देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति के पर लिखा गया जो सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण पुराण है तो श्रीमद् भागवत पुराण है ना। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात यहाँ देखने को मिलती है कि पुराणों में, जैसे भागवत पुराण, इसे श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में जो है कृष्ण की जो मनमोहन जो लीलाएं हुई है उनका वर्णन है। कृष्ण ने जो लीलाएं रची है उनका, लेकिन लीलाएं रची है कृष्ण ने, फिर भी इसमें सिर्फ एक ऐसे शख्स का, ऐसे व्यक्तित्व का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है जो कि इनसे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो है राधा। राधा का नाम कहीं भी श्रीमद् भागवत पुराण में देखने को नहीं मिलता है। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे कि पुराणों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वह है श्रीमद् भागवत पुराण। तो कृष्ण भक्ति पर लिखा गया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण, सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण पुराण जो है वो क्या, कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण है। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण है। इस पुराण में कृष्ण की, इस पुराण में कृष्ण की बाल लीलाओं का, मनमोहक चित्रण, होने के बावजूद, चित्रण है बाल लीलाओं का, लेकिन उसमें फिर एक नाम नहीं है, होने के बावजूद राधा का कहीं भी नामोल्लेख, नाम का उल्लेख, नामोल्लेख भी नहीं है। ठीक है, नाम उल्लेख नहीं है। ये बात है श्रीमद् भागवत पुराण की सर्वाधिक महत्व, इसे नोट कर लेंगे। और हम अगर आगे बात करें तो हिंदी में जो भी कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा गया है, फिर उस पर अगर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी पुराण का देखने को मिलता है तो श्रीमद् भागवत पुराण का ही है। तो इस तथ्य को भी लिख लेते हैं, हिंदी में भी जो भक्ति साहित्य लिखा गया है उसमें सर्वाधिक पुराण का जो प्रभाव रहा है वो कृष्ण भक्ति का रहा है। हिंदी कृष्ण
हिंदी में कृष्ण भक्ति साहित्य, हिंदी में कृष्ण भक्ति साहित्य पर प्रभाव सर्वाधिक श्रीमद् भागवत पुराण का रहा है ना, यहाँ तक लिख लेंगे। तो पुराणों में जो है भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, और इनमें जो भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है, बाल लीलाओं का मनमोहक चित्रण है, और लेकिन राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, ये अलग बात देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें कि हिंदी में भी कृष्ण भक्ति साहित्य में अगर सर्वाधिक प्रभाव है, तो वो कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत पुराण का ही मिलता है। एक और बात करें कि जो कृष्ण का जो वर्णन है वो हमें जो है पुराणों के साथ साथ जो है अगर आप बात करें तो महाभारत के जो पुराण रहे हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ महाभारत में जो कृष्ण है वो और एक पुराणों में जो कृष्ण है वो, उनमें बहुत अंतर है ना, क्योंकि कृष्ण, महाभारत के कृष्ण हमने देखे हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐश्वर्य वाले व्यक्ति हैं, और एक राजनीतिक व्यक्तित्व उभर कर आता है। और जो जो पुराणों में जो कृष्ण है वो एक बाल लीला वर्णन करने वाले ग्रामीण से आते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और अगर हम बात करें तो सामान्य कृष्ण के दो रूप मान सकते हैं, एक तो रूप है लोक रंजन, लोक रंजन जो है रंजक माधुर्य कृष्ण है, पुराणों में वर्णित है, और एक है लोक रक्षक जो कि ऐश्वर्यमय है, जो गीता महाभारत में है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे आगे, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण आदि। कृष्ण भक्ति साहित्य पर लिखा गया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण श्रीमद् भागवत है। ठीक है, बात करें तो सामान्यतः कृष्ण के दो रूप माने जाते हैं। सामान्यतः कृष्ण के दो रूप माने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस क्लास को देखते हैं वो हो सकता है कि राजस्थान से नहीं हो, वह यूपी हो से हो, एमपी से हो, या फिर अलग किसी भी स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, जो कि राजस्थान के स्कूल लेक्चरर कहें या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन्हें, लेकिन अगर वो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं काव्य शास्त्र को समझना, वो चाहते हैं व्याकरण को समझना, वो चाहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छी तरह से समझना, तो ये जो कोर्स चल रहा है, ये कोर्स अगर हम मौलिक रूप से अगर बात कर लेते हैं तो भले ही स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों को डेडिकेट है ना, लेकिन जहाँ जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता हो, काव्य शास्त्र आता हो, व्याकरण आता हो, वहाँ सब जगह ये काम आने वाला है, भले या फिर पूरे भारतवर्ष में कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जो अभ्यर्थी अगर वह भी जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है हिंदी की, तो उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर ले, ताकि यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसका आपका अच्छे से रिविजन हो सकता हो जाएगा। अभी लगभग 400-500-600 के आसपास डेली अपनी क्लास को देखते हैं 2-3 दिन के भीतर, तो टेस्ट सीरीज लेने वालों की संख्या भी लगभग आधी तक हो चुकी है लगभग। तो आप जो साथी हैं वो भी जल्दी से ज्वाइन कर ले, ताकि आपका अच्छे से एक रिविजन हो जाए, और कहीं ना कहीं फिर आपको जो है इससे डबल बेनिफिट हो। तो बात करें कि सामान्य कृष्ण के दो रूप माने जाते हैं, एक तो है लोक रक्षक कृष्ण, लोक रक्षक, लोक रक्षक कृष्ण जो कि ऐश्वर्यमय कृष्ण है ना, ऐश्वर्य वाले हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व वाले हैं, ऐश्वर्यमय, ऐश्वर्यमय कृष्ण है, जो कि जो महाभारत, गीता और महाभारत में है ना, गीता महाभारत
के कृष्ण, ये गीता और महाभारत के कृष्ण हैं, जो कि लोक रक्षक हैं, ऐश्वर्यमय है ना। इनके बारे में दो तीन बातें करें। तो महाभारत के कृष्ण, महाभारत के कृष्ण ऐश्वर्य रूप में है, जो कूटनीतिक नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और गीता के उपदेशक, मथुराधीश, द्वारिकाधीश, जो मथुराधीश हैं, द्वारिकाधीश हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, द्वारिकाधीश चक्रवर्ती सम्राट, महाभारत का युद्ध कराने वाले हैं, महाभारत का युद्ध कराने वाले हैं। महाभारत सभी ने देखा होगा, महाभारत टीवी सीरियल आता था ना पहले, तो वहाँ जो कृष्ण को हम देखते हैं वह है लोक रक्षक कृष्ण, ऐश्वर्यमय कृष्ण। ठीक है, गीता महाभारत के जो कृष्ण है, ये कृष्ण ऐश्वर्य रूप में है, जो कूटनीतिज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, गीता के उपदेशक हैं, मथुराधीश हैं, द्वारिकाधीश, चक्रवर्ती सम्राट, महाभारत का युद्ध कराने वाले हैं, लोक रक्षक रूप में। दूसरे जो पुराणों में हम देखते हैं वह है लोक रंजक कृष्ण, माधुर्य रूप में वो है ना, माधुर्य भाव वाले। ठीक है, जो कि हमें कहाँ मिलते हैं? पुराणों में, श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, पुराणों में वर्णित कृष्ण है। यहाँ बात करते हैं तो यह श्री कृष्ण माखन चोर, लीला करने वाले, गोवर्धनधारी, नंदन है। ठीक है, नंद जी का लाला। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, एक तो है लोक रक्षक और एक है लोक रंजक कृष्ण। तो लोक रंजक कृष्ण पुराणों में है, जो कि गोवर्धनधारी है, माखन चोर है, गोपाल है, और एक है लोक रक्षक जो ऐश्वर्यमय श्री कृष्ण है। ये तो महाभारत में जिनको हम देखते हैं और टीवी सीरियल भी हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सामान्य रूप से भगवान कृष्ण के बारे में जाना है और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की शुरुआत समझिए। आगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में, और फिर इनके संबंधित प्रमुख संप्रदाय और उनसे संबंधित प्रमुख संत, मतलब प्रमुख कवियों के बारे में हम जानेंगे, और उनसे जुड़े हुए सारे तथ्यों के साथ हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और अभी लास्ट में यही कहूँगा कि इस क्लास के साथ साथ नोट्स बनाएं, रिविजन करें, दौरान करें, और इस बात की जो आपके मन में जो ये व्यथा रहती है कि सर आपका जो पाठ्यक्रम जो है ये चल रहा है, जिस गति से वो पूरा होगा नहीं होगा, तो आप निश्चित रहे आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाएगा। बस ये कि आप समय पर रिविजन करते रहें, और कभी किसी कारणवश कुछ विलम्ब हो जाए, 2-3 दिन में अगर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो फिर इतना विचलित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करें कि समझे इस बात को कि कहीं ना कहीं मैं व्यस्त हूँ, और उन व्यस्तताओं की
वजह से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। बाकी अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, मेरा सभी से एक प्रकार से निवेदन ही रहेगा कि आप सभी लोग उस टेस्ट सीरीज को ज़रूर जॉइन कर लें, ताकि उससे एक तो मुझे ये हो जाएगा कि आप व्यक्तिगत कितने लोग जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो जॉइन कर चुके हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जानने लग गया हूँ, और आपकी जो उसमें रैंक आती है, उसकी वजह से मुझे इस बात की खुशी होती है कि शायद से क्लासेस के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, उस दिन कम से कभी कम मैं मानता हूँ कि इस बार हिंदी की जितनी सीटें आई है, उसमें से कम 25, 30, 40, 50, 60 इतने अभ्यर्थी साइंटिफिक क्लासेस से जुड़े हुए हों, उनका सिलेक्शन हो। इतना तो मैं कम से कम मानता हूँ, बाकी तो फिर पूरी सीटें हैं, तो उनमें भी सिलेक्शन हो तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो जो भी साथी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दोनों में से किसी की भी टेस्ट सीरीज एक बार परचेज करके देखें, टेस्ट सीरीज देके देखें। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, जैसे आपको पता है कि आप अपना कोर्स किस तरह शानदार है। और इसके अलावा भी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हरि और डॉक्टर बचन सिंह के, मैंने दोनों के शानदार नोट्स बनाए हुए हैं। उन नोट्सों की पीडीएफ मात्र 111 रुपये में आप ले सकते हैं। तो वो भी जरूर परचेज करें, ताकि आप लोगों का जो है कुछ एक्स्ट्रा इन क्लासों के अलावा कुछ अतिरिक्त आप पढ़ सके कम समय में, और अच्छा सा आपका कंटेंट तैयार हो सके। ठीक है। बाकी फिर आपका अपना स्व विवेक है, उस हिसाब से आप निर्णय लें। जिसे भी अगर ये ज्वाइन करना है, तो पहले सहायता शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेगा। वहाँ जाके यस नोट्स या यस हिंदी टेस्ट सीरीज या यस फर्स्ट पेपर टेस्ट सीरीज मैसेज करेंगे। उसके बाद फिर आपको क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, और उस पर आप शुल्क जमा करवा दें। फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।